हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों का जो साइंस का एक टेस्ट लिया गया था। तो मैंने एक स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, सभी का अच्छा था टेस्ट, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ टेस्ट दिया होगा। अभी जो मैंने एक पेपर लिया है वो एक स्टूडेंट्स की है, नेम है उनका साधना कुमारी। तो मैंने वहाँ से वो उनका पेपर ले लिया, उनके पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। कैसे ये लोग टेस्ट देते हैं, आप लोगों को भी इसी प्रकार से टेस्ट देना है और कोशिश करना है कि साफ़ साफ़ लिखें, ठीक है, ताकि एक दिन आपका भी पेपर मैं अपने चैनल पे शो कर सकूं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और हैंड राइटिंग अच्छा कीजिए और उसको जो है साफ़ साफ़ लिखिए ताकि आप लोगों का पेपर बारी बारी से शामिल हो सके, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों को भी मोटिवेट होगा कि मेरा पेपर जैकपुर पे आया है कि नहीं। तो आप लोगों का पेपर देखिए, आपके खुद का हैंड राइटिंग का पेपर मैंने शामिल किया है आज, है ना। यहाँ पे देखिए इसने डेट भी मारा है, साइंस टेस्ट लिखा है, क्वेश्चन भी लिखा है, आंसर भी लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट होगा तो उसको मैं पकड़ने का कोशिश करूँगा, कोई गलती होगी तो उसे मैं सुधारने का कोशिश करूँगा, कोई त्रुटि होगा तो उसको सुधारा जाएगा। तो कुल मिलाकर वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिसने आज टेस्ट दिया है या फिर उनके लिए जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है। हाँ, तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिसे मैंने टेस्ट में शामिल किया। तो इन सवालों को आप लोग देख लीजिए, सभी का सॉल्यूशन भी आपके सामने है, तो आप लोग जो है अच्छे से इसका प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल हमने पूछा था आपसे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आंसर में आपको लिखना था समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब आभासी होता है, पहली बात। दूसरा बात लिखाना है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं दूसरा में। दूसरा क्वेश्चन जो था वो क्या है, एक चित्र के माध्यम से प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाना है। यानी कोई भी प्रिज्म था, ठीक है, कोई प्रिज्म है आपका, कोई प्रिज्म है, मान लीजिए कोई प्रिज्म है, इस तरह से प्रिज्म है, इस पर कोई श्वेत प्रकाश पड़ेगा, उसके बाद वर्ण का विक्षेपण होगा, यानी ये डिवाइडेड होगा 7 रंगों में, ठीक है। तो इसी को आपको दर्शाना है चित्र के माध्यम से भी और कुछ लिखना भी है इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसने लिखा है कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से फलक पर पड़ता है तो प्रकाश को उसके घटकों को वर्णों को विभाजित करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। तो कहलाती है इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का विक्षेपण का एक उदाहरण। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसने पेंसिल से बनाया है। थोड़ा सा आप लोगों को दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन इसने पेंसिल का सहारा लिया है, लेकिन काफ़ी अच्छा इसने बनाया है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों से नहीं बनता है, लेकिन इसने जो बनाने का प्रयास किया वो काफ़ी अच्छा था। देख लीजिए, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है इसने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बनाना था। यहाँ से देखिए, यहाँ से श्वेत प्रकाश इसने इन कराया है, उसके बाद जो है इसको 7 रंगों में डिवाइडेड कर दिया है। उसके बाद है आपका थोड़ा सा यहाँ से इसका जो कर्व है, यहाँ पे कर्व वाला लाइन थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा। कर्व वाले लाइन को किस प्रकार बनाना था ना, कर्व वाले लाइन को बनाना था जैसे कि यहाँ से ये प्रकाश यहाँ टच किया ना, टच करने के बाद इसी लाइन को आपको 7 भाग में यही कोना से आपको काटना है, ठीक है। इसी को ही 7 भाग में काटना है। थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने किया है कि यहाँ से राउंड घुमा दिया है, ठीक है। अलग अलग राउंड घूम रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ही पॉइंट से यहाँ जो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसी पॉइंट से इसको 7 भाग में आपको खींचना है, ठीक है। 7 भाग में इसी पॉइंट से खींचना है। और पॉइंट्स खींचने के बाद आप लोग जो है यहाँ से नाम लिख लीजिएगा। बैगनी, नीचे से लिखना शुरू कर लें, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और यहाँ पर जो आपको लिखा गया है, ये जो लिखी है ये है पेंसिल से, ये लिखा हुआ है बैजानी पिनाला। क्या होगा, बैजानी पिनाला। तो यहाँ पर स्पेलिंग में इनका मिस्टेक है, बैजानी पिनाला में यहाँ पे एक फॉल्ट आपको पकड़ा गया है। तो ये हो जाएगा बैजानी, क्या हो जाएगा, बैजानी, नीह दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा पीनाला, क्या हो जाएगा, पीनाला, ठीक है। तो बैजानी पिनाला का मतलब होता है, ये शॉर्ट ट्रिक होता है, इससे आप किस तरीक़ा से इसको सजा सकते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, ये जो हरा का देखिए यहाँ पे ह छूट गया है तो नीह होगा यहाँ पे, है ना, नीह लिखना है, नीह, नीह। तो ह से हरा हो जाएगा, पी से पीला, प से पीला हो जाएगा, ना से नारंगी, ला से लाल, ठीक है। कुल 7 रंग होंगे, इस प्रकार से इसको दर्शा दीजिएगा। उसके बाद है हमारा सवाल जो है ऋतुस्राव क्या है, वर्णन करना था।
यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय का मोटा अस्तर तथा उसकी भीतरी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वार के द्वारा बाहर आ जाती है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहा जाता है। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों का होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये जो है मास में केवल एक बार होता है, इसलिए जो इसको मासिक चक्र भी कहते हैं। ठीक है, महीने में ये रिपीट करता है, इसलिए इसको मासिक चक्र कहते हैं। हर 28 दिन पे ये रिपीटेड होता है, 28 से 30 दिन पे, इसलिए इसको मासिक चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, किशोर तथा किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षण का वर्णन करना है। ठीक है, तो युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है, ये लड़कियों में होता है, तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आने लगती है। ये लक्षण जो है क्योंकि लड़कों को लड़कियों की पहचान से अलग करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। अब ये वाले बातों को ध्यान दीजिएगा, ये वाला बात यहाँ पे लिखा गया है, यह लक्षण चूँकि लड़कों को लड़कियों की पहचान को अलग करते हैं, इसलिए इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ये वाला लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो भी आंसर दिए हैं, ऊपर वाला ठीक लिखा था कि लड़कियों के स्तनों में विकास होता है, लड़कों को मूछ दाढ़ी आने लगती है, तो ये वाला लाइन ठीक था। लेकिन बहुत सारों का आंसर में ये नीचे वाला लाइन नहीं था, क्योंकि इस आंसर का जो मुख्य लाइन है वो यही है। ठीक है, ऊपर वाला लाइन जितना मायने नहीं रखता है उतना नीचे वाला लाइन मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि लड़कों का लक्षण और लड़कियों के लक्षण से दोनों को क्या करता है, अलग करता है कि ये लड़का है और ये लड़की है। ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारे लड़के का मूछ दाढ़ी नहीं होता है, तो उसको शर्ट पैंट पहना दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा कि वो लड़का है कि लड़की है। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे उनको पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। जल प्रदूषण को कम करने के उपायों को आप लोगों को लिखना था। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है इसने जल प्रदूषण में। तो जल प्रदूषण को दूर करने की शुरुआत सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर होनी चाहिए। घरों में बचा हुआ खराब तेल, घी, ग्रीस आदि नालियों में नहीं बहाना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात इसने लिखी है। घर के बचे हुए रसायनों, दवाओं, फिनाइल का पानी आदि सिंक या शौचालय के पैन में नहीं डालना चाहिए। चलिए, ये भी अच्छी बात है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि निर्माण स्थलों का गंदा पानी भी बिना उपचार के नदी नालों में नहीं बहाना चाहिए, यानी बहाना निषेध है, नहीं बहाना चाहिए, निषेध नहीं लिखना है, नहीं नालों में नहीं बहाना चाहिए। निषेध तो मना है, इसका निषेध का मतलब क्या, कोई भी चीज़ मना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप सुझाव दे रहे हैं ना, तो आपको लिखिएगा नदी नालों में नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, अगला है विश्व तापन किसे कहते हैं। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म नहीं होता है, गर्म होता है। ठीक है, स्पेलिंग इस तरह से लिखिएगा, गर्म। ठीक है, गर्म कर देती है। पृथ्वी की सतह गर्म होने के बाद मुख्यतः लंबी तरंग लंबाई वाली अवरक्त किरणें उत्सर्जित करती है। ये विकिरणों, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये किरणें या विकिरणें। ठीक है, एक काम कीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए ये किरणें, क्या लिखिए, ये किरणें ग्रीन हाउस गैसों। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को लिख लीजिएगा ये किरणें ग्रीन हाउस गैसों, जैसे, ये ब्रैकेट के अंदर का मतलब हो गया कि जैसे ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि के अवकरण को पार नहीं कर पाते हैं, है ना। अवकरण नहीं होगा, अवकरण होगा, अवकरण। ठीक है, अव लिखिएगा, करण, अवकरण कर लीजिएगा। ठीक है, अवकरण को पार नहीं कर पाते हैं, इनसे परावर्तित होकर अवरक्त किरणें पुनः पृथ्वी की ओर लौट आती है। इस कारण पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होने लगता है। क्या लिखिएगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगता है। ठीक है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, विश्व तापन कहते हैं। इसके बाद एक लाइन और जोड़ लीजिएगा इसके नीचे, जिसे विश्व तापन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दिया गया, उसको जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम है जैकपुर टिप्स एंड ट्रिक, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उस चैनल को भी जरूर जाकर सपोर्ट करें। इसके अलावा यदि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे जैकपुर लिख सकते हैं। जैकपुर लिखने के बाद हमारा प्रोफाइल फ़ोटो आ जाएगा, जो जैकपुर चैनल और वहाँ इंस्टाग्राम दोनों सेम है, आप देखकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।